हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ के एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 6 तक कंप्लीट कर लिए अभी तक वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। एक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंडर शेप की एक बाल्टी है जिसकी हाइट है बच्चों कितनी 32 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर वाले बकेट की जो रेडियस है वो बच्चों है कितनी 18 सेंटीमीटर। ये इसमें बालू भरी सैंड है, इसमें क्या भरा है बच्चों बालू। इस बालू भरी सिलेंड्रिकल बकेट को अब क्या करना है, खाली करना है, एम्प्टी करना है, खाली करना है। और जब खाली करोगे तो एक बनेगा बच्चों कॉनिकल ही। द बकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड। इस बाल्टी को किसी ग्राउंड पर खाली किया गया और जब खाली किया तो एक क्या बना बच्चों कॉनिकल ही, एक कॉन शेप बनी। अब इस कॉन की जो हाइट है बच्चों वो है 24 सेंटीमीटर और हमें इसकी रेडियस निकालनी है और इसका स्लैंट हाइट पता करना है। तो देखो कैसे करोगे इस सवाल को, ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी हाइट है, तो एक काम करिए, इस वाले डायग्राम यानी कि सिलेंडर वाली बकेट की, सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंडर वाली जो बकेट है, सिलेंडर शेप की जो बाल्टी है उसकी हाइट को आप h1 बोल दो। क्या बोल दो बच्चों h1। तो h1 क्या है भाई 32 सेंटीमीटर और सिलेंडर की रेडियस को आप r1 मान लो। r1 हमने मान लिया सिलेंडर की रेडियस जो कि है कितनी बच्चों 18 सेंटीमीटर। यहाँ कॉन की हाइट क्या है बच्चों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कॉन के लिए। तो बच्चों सुनो, कॉन की हाइट को मैं h2 मान ले रहा हूँ, कॉन की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस को मैं r2 मान ले रहा हूँ जो हमें फाइंड करनी है। अब एक बात समझिए, जितनी सैंड इस सिलेंड्रिकल बकेट में प्रेजेंट थी वो सारी की सारी अब कहाँ पहुंच गई है, इस सैंड से क्या बना दिया कॉनिकल ही, यानी कि इसमें जो बालू भरी थी उस बालू से ये बनाया गया कॉनिकल ही। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो किसके बराबर होगा बच्चों कॉनिकल हीप के वॉल्यूम के साथ। क्यों, क्योंकि सिलेंडर में जितनी बालू प्रेजेंट थी उसी से क्या बना है बच्चों कॉनिकल हीप। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगा कॉनिकल हीप, यानी कि कौन के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब समझिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन सिलेंडर की रेडियस हमने क्या मानी है बच्चों r1, तो यहाँ r1 का स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट को हमने क्या माना है h1, तो h1। अब समझिए कॉनिकल हीप का मतलब है कॉन का वॉल्यूम। तो बच्चों कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमने कॉन की रेडियस को क्या माना है भाई, हमने कॉन की रेडियस को r2 माना है, कॉन की हाइट को h2 माना है। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, पाई से पाई कैंसिल। r1 की वैल्यू है बच्चों 18 का स्क्वायर करना है मतलब 18 इंटू 18। ठीक है, h1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32, 1/3 वैसे का वैसा। r2 क्या है बच्चों, r2 हमें पता कर रही है, r2 का स्क्वायर इंटू h2 क्या है भाई हाइट ऑफ द कॉन और जो कि कितनी दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ कैंसिल करें बच्चों, देखो 3 8 जा 24, अब 8 से यहाँ कैंसिल कर सकते हो, 8 4 जा कितना बनेगा बच्चों 8 4 जा 32। ठीक है, तो यहाँ देखो r2 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ गया है 18 इंटू 18 और इंटू में 4। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ यहाँ पे हमारा क्या बचा है r2 का स्क्वायर और यहाँ देखो आप ये बना है बच्चों 18 इंटू 18 और बच्चों 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। देखो बच्चों मैंने 4 को क्या लिख दिया 2 इंटू 2 और 18 इंटू 18 वैसे कर रहा था। अब समझिए मैथ ये कहता है कि एक तरफ से जब स्क्वायर आप हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या बनेगा बच्चों रूट। तो r2 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, उधर क्या बन जाएगा बच्चों रूट। तो r2 से स्क्वायर हटाया तो क्या बना r2, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बनेगा बच्चों रूट 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2। देखो ये स्क्वायर हटाया, इस पर रूट लगा दिया। अब समझिए यहाँ रूट से बाहर आएंगे तो r2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक पेयर बनेगा 18 का और एक बनेगा 2 का। तो 18 इंटू 2 ये क्या होगी इसकी रेडियस जो कि कितनी आएगी 36 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है r2 क्या थी रेडियस ऑफ कॉन, यानी कि जो कॉन की जो रेडियस आई वो कितनी आई हमारे पास 36 सेंटीमीटर। तो पहले आप इतना नोट करो, इसके बाद इसकी स्लैंट हाइट निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझिए इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। देखिए
स्लेंट कौन की स्लेंट हाइट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल एल से, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन कौन की स्लेंट हाइट निकाल रहे हो तो इसका मतलब कौन की हाइट इस्तेमाल करोगे और कौन की रेडियस का इस्तेमाल करोगे। बच्चों कौन की हाइट को हमने क्या माना था H2 और रेडियस को क्या माना था R2। तो ठीक है, L इज इक्वल टू अंडर रूट H2। H2 क्या थी बच्चों, कौन की हाइट कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस R2 कौन की जो रेडियस आई है वो कितनी आपकी 36, तो बस इनका स्क्वायर कर देना बच्चों, है ना। अब यहाँ देखो L इज इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576, और 36 का स्क्वायर क्या होता है भाई, तो 36 का स्क्वायर एक बार करो जल्दी से, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों 1296। अब इनको ऐड करना है, ऐड करिए, 6 और 6 12, 9 और 7 16 और 1 17, और 2 और 5 7 और 1 8, 1872। 18 क्या हो सकता है बच्चों 1872, ठीक है ना। अब समझिए, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 12 इंटू 12 इंटू 13, 12 इंटू 12 इंटू 13, देखो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, ठीक है एकदम सही। मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 12 इंटू 12 इंटू 13, आप लोग फैक्टर करके देख सकते हैं इसके। अब समझिए, जब आपने ये फैक्टर कर लिए तो इसमें से एक 12 कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा L इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, जो कि इस कोण की क्या आएगी बच्चों स्लेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कंप्लीट कर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, क्या कि एक सिलेंडर में बालू भरी थी, उसको ग्राउंड पर जाना, जमीन पर जाके फैला देना है, और जब आप फैलाओगे तो एक बनेगा कॉनिकल ही। इसका मतलब है जितनी बालू सिलेंडर में मौजूद थी वो सारी की सारी उससे क्या बना है, उससे बना दिया गया कौन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम इसलिए बराबर किया है बच्चों किसके साथ, कौन के वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें।